T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय बॉलर्स ने मैच का पांसा पलट दिया। जनूबी अफ्रीका को शिकस्त, भारत 17 साल बाद एक बार फिर आलमी चैंपियन बन गया। प्रोटियास भारत के 177 रन हदफ के ताकुब में 169 रन ही बना पाए। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की शानदार बॉलिंग, 2-2 विकेटें हासिल की। कोहली मैच और बुमराह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जनूबी अफ्रीका की भारत के 177 रन हदफ के ताकुब की सरतोड़ कोशिशें। हेनरी क्लासन की 52 रन की मज़ाहमत भी कारगर साबित न हो सकी। क्विंटन डीकॉक 39, ट्रिस्टन स्टिब्स 31 और डेविड मिलर 21 रन बनाकर आउट। हेंड्रिक्स और एडन मार्करम 4-4 और मार्को जॉनसन सिर्फ 2 रन के मेहमान साबित हुए। वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय खिलाड़ी खुशी से निहाल। वर्ल्ड कप जीतना ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जीत पर जज्बाती नजर आए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के वारे न्यारे। फातेह टीम क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम की हकदार। चमचमाती ट्रॉफी के साथ $24 लाख इनाम में मिले। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। बादिउल नजर में फैसले की तशरीह गलत हुई। सुप्रीम कोर्ट फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि क्या 8 फरवरी के इलेक्शन से पीटीआई को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। वकील के दलाइल ने इंतखाबी अमल और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर संजीदा सवालात उठा दिए। इजाफी नोट के मंदरजात। इंडिया में मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। वजीर आजम ऑफिस हसास इदारों को हिदायत जारी करे कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले से राबता ना करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 नकाती SOPs जारी कर दिए। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें 9 मई मुकदमात का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी। सिंध में 21 अगस्त 2023 के इश्तिहार पर ग्रेड 1 से 15 तक होने वाली 54,000 भर्तियां कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू के तहत मुलाजमतें ना देने का भी हुक्म। हुकूमत सिंध भर्तियों से मुतालिक बनाए गए कवानीन के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाए। ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की आसामियों पर जिलाई बुनियादों पर भर्तियां की जाएं। अदालत आलिया की हिदायत। वजीर दिफा ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज नहीं हुकूमत की जरूरत करार दे दिया। इस बार ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया जाएगा। अफगान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर आमादा नहीं। ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, लेकिन हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। उनकी रिहाई से कोई खतरा नहीं। ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की बीख कोनी के लिए अमरीका से मदद मांग ली। अज़्म इस्तेहकाम के लिए जदीद तरीन छोटे हथियारों और मवासलाती आलात फराहम किए जाएं। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का वाशिंगटन में खिताब। कोई ऑपरेशन होगा, ना ही किसी को बेघर किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए ने अज़्म इस्तेहकाम से फौजी ऑपरेशन का तासुर गलत करार दे दिया। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कसीरुल जहती पॉलिसी बनाने का इरादा। सुन्नी इत्तेहाद की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद की मुखालफत पर नून लीग बरहम। PTI 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानिया पेश करती रही। एब्सोल्युटली नॉट और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का बयानिया कहाँ गया? बैरिस्टर अकील मलिक का सवाल। शाइस्ता मलिक ने अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक करार दे दिया। पंजाब असेंबली में भी अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। आम इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। इंसानी हुकूक की सूरत हाल को भी गलत अंदाज में पेश किया गया। करारदाद का मतलब हम चीन के लेंगे आजादी। पंजाब असेंबली में शोर शराबे और हुल्लड़बाजी पर 11 अरकान की मअतली के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ने रुकावटें हटाकर असेंबली के दरवाजे पर धरना दे दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने अपनी असेंबली भी लगा ली। 9 मई मुकदमात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की करारदाद मंजूर। 11 अरकान को मुअत्तल करना गैर आईनी है। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर का स्पीकर मलिक अहमद खान पर पार्टी बनने का इल्जाम।
स्पीकर पंजाब असेंबली का अखलाकियात बरकरार रखने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। असेंबली में हुल्लड़बाजी होगी, ना ही बेहुदा नारे लगाने की इजाजत। माहौल किसी सूरत खराब होने नहीं दिया जाएगा। आईनी तरीक़ाकार की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। स्पीकर मलिक अहमद खान का दो टोक मौक़िफ़। अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनियत मुअत्तली के फैसले का भी दिफा। इंसाफ की बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने के खिलाफ नज़र-ए-सानी केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त सेनेटर अली जफर की जानिब से दायर की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने माशरे की तरक्की के लिए इंसाफ जरूरी करार दे दिया। गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल दरअसल तकब्बुर है। इस्लाम में खवातीन को जितने हुकूक दिए गए उतने मगरिब में भी हासिल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। हर शोबे में खवातीन की नुमाइंदगी जरूरी करार दे दी। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर PWD की तहलील का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की माशी हालात मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। कराची के लिए पानी के मनसूबे K4, सेवरेज के मनसूबे K फेज़ 2 समेत दीगर मनसूबों के लिए 167 अरब रुपए की मंजूरी। सिंध की हाउसिंग प्रोजेक्ट का बजट 160 अरब से बढ़ाकर 196 अरब कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान, ट्रांसपोर्ट, तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। मरी समेत हर शहर, इलाके, तारीखी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। गरीब आदमी को तंग ना किया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। मरी पहले से बहुत बेहतर हो चुका, मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। कौम और मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद। मुसल्लह अफवाज किसी भी कीमत पर दहशतगर्दी, जारहत और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खात्मे की सलाहियत रखती है। नेवल चीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्लेटफॉर्म्स 6th जनरेशन वॉरफेयर से निमटने के लिए तैयार रहने पर जोर। आबी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। हैदराबाद में घरेलू तनाज़े पर भतीजों ने चची और उसकी बेटी को कैद करके दरवाजे में ईंटें चुनवा दी। पुलिस ने दीवार तोड़कर बाजियाब कराया। मुल्जिमान मौके से फरार। कराची में गर्मी से अमवात ना रुकी, मजीद 4 अफराद जाँ बहक। हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद 30 हो गई। महकमा सेहत सिंध ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट, DG खान और तोनसा में भी रिमझिम। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में जमात इस्लामी के तहत गजा मार्च। शुरका ने बोर्ड बेसन से अमरीकी कौंसल खाने तक मार्च किया। तहूनी तैयारों की गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर कारपेट बमबारी। 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद, 224 जख्मी। सफाक फौज ने पानी के लिए जमा होने वाले शहरियों को भी निशाना बनाया। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 37,834 हो गई। 86,856 जख्मी। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल। कोई भी उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत हासिल ना कर सका। दूसरा मरहला 5 जुलाई को होने का इम्कान। ट्रंप के साथ मुबाहिसे में मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद जो बाइडन का सदारती दौर से बाहर होने से इनकार। आवाज तवाना नहीं, लेकिन मालूम है क्या करना है। वोटर से झूठ नहीं बोला। जो बाइडन की वजाहतें। डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने की बहस छिड़ गई। राय आमा के जायजों में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन हरीफ को मीलों पीछे छोड़ दिया। लाहौर में फनकारों में रॉयल्टी चेक तकसीम करने की तकरीब। गुलकारा तसव्वुर खानम, हुमैरा चन्ना, अदाकारा निशो बेगम, मुमताज और उस्ताद ताफू ने रौनक बढ़ा दी।